हर चीज़ का फ़ायदा होता है तो थोड़ा सा अजीब भी महसूस होती है। आज तो टब में मैं नहाया था, अब मेरे को पैर धोना है तो क्या करूँगा बताओ आप। टब में मैं घुसूँगा और खुलूँगा, उल्टा खुल गई उसने चेंज किया होगा, कपड़ा चेंज भी करना था। अब देखो कोई विकल्प नहीं होती है कभी कभी। फिर कल जब नहाऊँगा तो इसे एक बार थोड़ा धोना पड़ेगा हमें, क्योंकि पानी तो निकल जाती है एकदम, लेकिन थोड़ा पानी मार देता हूँ बाल्टी से। ये हो गई, बाकी तो कपड़ा भी धो लिया था, खूब मज़ा आया। आज तो इसके लिए स्पेशल कुछ नहीं लाया था, तो पहले तो इसको इसमें गिराया, फिर शैम्पू किया कस के, बहुत दिनों से कर भी नहीं रहा था, दार्जिलिंग में तो किया भी नहीं था शैम्पू मैंने। यहाँ तो गर्म मौसम है इसलिए खूब आनंद आया। वहाँ तो बस सभी दिन नहा लेता था और पूजा कर लेता था। इधर भी है बॉडी वॉश, हैंड वॉश आज मंगाया था सुबह, ब्रश, पेस्ट भी मिला था। ये चप्पल भी आज सुबह आई थी। वो अभी मैं आया हूँ शहर घूमकर। आज मालूम नहीं था मेरे को, सोमवार था, शहर बंद था, लेकिन बीच में दाह संस्कार भी पूरा देखने का मौका मिला, देखा मैंने। और ये हमारे खाने पीने का सामान रहता है, दार्जिलिंग में खरीदा था पाव, चीज़, बटर, ये बटर भी है और भी बटर है। बटर तो बड़ा बड़ा खरीद लिया था कि 4 आदमी थे, सड़ेगा, लेकिन एक दिन तो नाश्ता जम के किया हम लोग, लेकिन दूसरे दिन फिर हम लोग बाज़ार में खा लिए। ये ठीक है। आज सुबह नाश्ता किया था मैंने सैंडविच बना के बर्गर में, एक दिन मैं बताऊँगा, वीडियो नहीं बनाने का मन था सुबह आज तो नहीं बनाया। बाकी ये उलेन कपड़ा सब निकाला हुआ है, ये अभी आगे जब जाऊँगा गंगटोक तो ये पहनूँगा। और बाकी तो पैसा है ही नहीं इस बार, तो सेफ का इस्तेमाल नहीं वो कर रहा हूँ, बहुत कम पैसे है, उम्मीद नहीं करेंगे कितना कम पैसे में लेके आया था। बाद में 2000 रुपये निकाला पे फ़ोन से, तो 20 रुपये वो भी ले लिया। भगवान है नीलकंठ पूर्णिमा जो घर से आते हैं और हमेशा घूमते हैं हमारे साथ। ये है, ये देखो कितने पर चल रहा है, 27 पर शायद चल रहा है, और नई डिस्प्ले कर रही है, यहाँ डिस्प्ले करती है, देखो 26 पर। मैं वो बहुत कम पर नहीं चलाता हूँ एसी, कभी चलाता भी हूँ तो सब कुछ अपना जगह पर ला के वो रख दिया है। कहने को तो मैं टीवी दिन सीखा था चेकिंग देगा, मैं चलाता कभी नहीं हूँ मैं। और अभी मैं घर से लाया था वो बहुत अच्छा खुरचन कहा जाए या दूध का जलाकर, तो ख़त्म कर दिया, पानी खूब पिया हूँ मैं। बाकी तो अपना ये दवा है, आप सब जानते ही हो, सब कोई जानता है। वो अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पर, तो उसी दवा के बारे में जानकारी थी। बाहर का बॉल बांटता हूँ। नाश्ते का इंतजाम उधर ही रखता हूँ, आज सुबह मैंने उधर ही किया था। एक ले लिया मैंने, नो ऑनियन गार्लिक मिल गई, जैम, बटर और इसमें खीरा टमाटर रख के जम के नाश्ता होती है। और एक टाइम या 2 टाइम अभी कर रहा हूँ थोड़ा सा, वो सोच के आया था कि वो 3 वक्त नहीं खाऊंगा, अब उम्र के हिसाब से 1 टाइम का योगी, 2 टाइम का भोगी, 3 टाइम खाने वाला रोगी, तो थोड़ा सा चेंजिंग ला रहा हूँ। रात में है रिसोर्ट, यहीं पर ये कॉर्नर से सूर्योदय होती है,
लेकिन पहाड़ है तो 7 या 6:30 में हुई थी। फिर आराम से 10 से 11 बजे तक सन बाथ लिया और काफ़ी अच्छी स्पेशियस है, सब कुछ है। और अब नहीं इस रिसोर्ट का इस्तेमाल करूँ तो फिर तो कोई और ही भोगेगा। हमारे पास रिसोर्ट है, इसके पास गाड़ी होती है, गाड़ी से घूमता है, इसके पास रिसोर्ट है, रिसोर्ट का आनंद ले रहा हूँ मैं। ना किसी को देना है ना किसी के साथ घूमना है। हाँ, जब बुकिंग करूँगा कभी 2BR जैसे अभी दार्जिलिंग किया था तो और खाली रहेगी तो निमंत्रण दूंगा, जैसे इस बार सबको दिया था मैंने, पति पत्नी। किसी कारण से वो नहीं आ पाया। और बाकी आज मैंने शैम्पू किया था तो टोपी पहन के खूब घुमा हूँ। अब टोपी निकालूंगा, धूल बाप रे, यहाँ तो रास्ता इतना ख़राब है कि धूल उड़ता है बहुत, तो मुंह तो धोऊंगा थोड़ा देर में और सर को ढक के चलता हूँ। दुकान पर बैठता हूँ तो ज़्यादा टोपी पहनता हूँ क्योंकि हर दिन शैम्पू करना संभव नहीं है और केस के भीतर में गंदगी घुस जाती है। बाकी तो खाना बहुत एक्सपेंसिव है। उस दिन अपने बेटे, अपने स्टाफ, अपने भतीजा सबको लेके आए थे कि चलो खिलाते हैं बुफे, लेकिन एक लंच में ये लोग बुफे नहीं चलाते हैं। और हम लोग जो बजट बनाए थे कि लगा था कि 5,000 चल जाएगा, पेट भी नहीं भरेगा। बुफे और ये लोग का जो रहता है मेन कोर्स चाहे जो भी, मिक्स वेजिटेबल करी 600 का। तो सपोज 4 आदमी तो 4 सब्जी लेंगे या 2 सब्जी को 4 आदमी डिवाइड करेंगे, लेकिन 4 आइटम तो लेंगे। तो 4 आइटम का वही 600-700 का था। आलू जीरा फ्राई शायद था, कहीं हमारा लड़का या भतीजा देखा था तो 600 या 700 का आलू जीरा फ्राई था, तो संभव ही नहीं था लेने का। तो और बाकी चीज़ भी हमें नहीं समझ में आया। एक जगह था इंडियन कॉम्बो वेज 1155, लेकिन देखो यहाँ पनीर टिक्का देता, ठीक है, लेकिन लिमिटेड देता। मिक्स वेज, आलू जीरा, दाल तड़का, स्टीम राइस, 2 तंदूरी रोटी, साला 2 हम 4 खाएंगे 6 खाएंगे तो हर 80 या 100 रुपये का तंदूरी रोटी कितना का, पहले ये देख लो। अब तो दांत नहीं उतना जो तंदूरी रोटी खा पाते हैं। लेकिन फ्राइड राइस देखो 790 रुपये का, तो आप समझो फ्राइड राइस अगर 2 प्लेट ले लिए हम। स्टीम राइस है, फ्राइड राइस, स्टीम राइस का कम होगा। अच्छा, स्टीम राइस नहीं लिखा है, चलो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो वो करीब करीब मैंने जोड़ा था 5,000 का, जबकि हमारा बजट भी था 5,000 का खाना खाने का उस दिन बुफे। अभी 1250 का हम लोग खा के आए हैं प्लस टैक्स पर दार्जिलिंग का। तो 4 आदमी का 5,250 का बनता था टैक्स लेकर। डिस्काउंट वो लोग देते हैं, फिर टैक्स भी जोड़ लेते हैं। तो इस ढंग से था, तो बजट वो लेके आए थे। लेकिन जब नहीं हुआ तो हम लोग समझ गए कि भर पेट खाना नहीं होगा, तो हम बुफे खाने का सोच के आए थे। तो शहर में जाके एक रेस्टोरेंट में, वही बार में हम लोग गए, तो हम लोग तो हम और सब कोई कोल्ड ड्रिंक पिया। बाद में हम लोग कोई सब्जी मंगाया था और 8 रोटी 2 आदमी ने खाया। ठीक था, फर्स्ट क्लास खाना तो तुम देख रहे थे। चूँकि हम खाते नहीं, अलग बात है, लेकिन लोग को खाते देखते तो आनंद आता है, ऐसा थोड़े कि नहीं है। हाँ, आमोद को बोले, आमोद तक पर हुआ कि ले लेते हैं। हमारा भतीजा बोला ले लो जी, आलू जी बना के दे देगा। हम कहे उसी तेल में छानेगा, उसी में सब कुछ करेगा। अभी जस्ट एगो घूम के पास एक दुकानदार है, इतना बढ़िया, मैंने उसका भी वीडियो बनाए हुए हैं, अति यूट्यूब पर भेजे हुए हैं। घूमे स्टेशन के बगल में जो दुकान है, उसने कहा सर हम तो आपको बोल सकते हैं खा लो ये बिना प्याज लहसुन का, लेकिन तेल तो वही है। क्या हम बोले आपको, जब आप बोलते हो कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो हम कैसे ठग लें। तो देखो ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि हमारा भतीजा सब कोई खा रहा है, हमको नहीं खाना था, नहीं खाएं। उसने भी कहा कि नहीं सर हम तो गलत नहीं कह देंगे कि हम है बिना प्याज लहसुन का ये, लेकिन आप नहीं खाओ। और बाकी तो इसका तो देखते हैं, एक दिन तो खाने का सोच रहे हैं। 81 से एक दिन पहले नाश्ता और दोनों मिला के 2500 का इसका भी है। उसका था 2,000 का प्लस टैक्स का। स्टार्लिंग का था, हम लोग नाश्ता नहीं लिए, इसका शायद 2500 का। एक दिन लेंगे, देखते हैं या नहीं भी लें। बाकी तो अपना वही सब है, फ्रूट्स है। अरे वाह, फ्रूट्स का कहानी तो अजीब है यहाँ। ये केला 80 रुपये दर्जन या 70 रुपये दर्जन।
लेने गया तो मेरे को समझ में नहीं आया, 1 केला का जब दाम निकाला तो 6 रुपये का, 12×6 = 72। मतलब हम 6 रुपये का केला खा, एक बार में 6-8 केला खाते हैं हमें। तो हमको समझ में नहीं आया तो केला भी लिए नहीं है। हाँ, लेकिन टमाटर का रेट ठीक था, 25 रुपये किलो मिला। अपने यहाँ कुछ कम होगा। खीरा दुगुना प्राइस पर मिला, 40 रुपये किलो ले लिया दोनों, 1-1 किलो। मिर्चा 20 रुपये का, वहाँ अपने यहाँ तो तौल के मिलता है, यहाँ रखे रहता है ऐसे से। हमको लगा 100 या 150 ग्राम हो, 100 ग्राम होगा 20 का। हर जगह तो नहीं, यहाँ तो कुछ पहाड़ी इलाका है, कम में पहुँचता होगा। पहाड़ है यहाँ तो, डेढ़ पहाड़ है, डेढ़ मैंने पत्थर वाला पहाड़ है सर, इसलिए एकदम गर्म है ये नहीं कि ठंडा है, कुछ नहीं है यहाँ। और बाकी अच्छा लगा, शांति है। शांति तो घर में भी अब आ गई, बोलचाल ज़्यादा नहीं होती है किसी से। बेटा दुकान पर आता, दिन भर ग्राहक से बोलचाल है, वो भी कम बोलते हैं। हाँ, घर में तो एकदम शांत रहते हैं। शांत रहने से घर में शांति आ गई। अब पैसा का जब डिमांड होता है तो लिख कर या बोल कर चलो, अगर ज़िंदगी पैसे से ही कट जाए तो बहुत अच्छा है, और शांति आ जाए कम से कम किसी रूप से। कलर करने से घर में मतलब लगता था जैसे क्या कि मैंने घर आओ तो लगे टेंशन, निकलो तो बात सुन के टेंशन। एक आदत होती है, खैर उसकी मजबूरी कि हम लोग तो दुकान पर बक बक कर लेते हैं, वो तो दाई पर बेमतलब का चिल्लाना। कर भगवान अकल दे, बुद्धि देगा तो नहीं चिल्लाएगी। एक ही चीज़ के लिए चिल्लाना रोज़ दिन। और अब ठीक ठाक है, घर ठीक है, उसको पैसा से मतलब है, और पैसा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। अब तो बेटा देता है, उसकी हमसे दे देता है, दुकान से निकाल, दुकान वही चला रहा है। इससे पहले 2 साल हम अपने स्टाफ से चलवाए थे तो स्टाफ देते था हमको पैसा। परमिशन लेना होता था, बेटा भी लेता है परमिशन। बाकी ठीक है, और घूमना फिरना खूब है। और ज़्यादा जगह तो छोटा रूम लेते हैं, 2 आदमी वाला रूम। अभी 2 आदमी का रूम घूम कर जस्ट आए हैं हम शिमला से। और मनाली में तो हम इतना चला कि अपना 2 आदमी का रूम कैंसिल करके 4 आदमी का रूम लिए, और फिर उसके साथ ज्वाइंट हुए थे सस्ता पड़ने के चक्कर में। 6 आदमी का रूम और सस्ता होता है, लेकिन अब नहीं ना। क्या कहते हैं इसको, दिलारे गाड़े बबुआ शिखर पर चढ़ जाते हैं लोग, खासकर डीलर सब। तारी मिले ना, मायरे मुँह महक, ये वाला बात कहानी है डीलर को। उसको कंपनी देता है ना टूर पर, एसी से ले जाता है, खुशामद करे खाना खिलाता है, घुमाता है, तो खोजता हमसे भी। हम दुकानदार इतना देंगे कहाँ से। हाँ, ये कि 7 नाइट 8 डेज कितना तो कर्म अभागा है। डीलर भी अपनी जगह सही है कि वो भी अपना जगह ठीक है, ठीक है, हम अपने काबिल हैं, घूमेंगे कंपनी के साथ। इंसान का जो बुद्धि होता है उसी हिसाब से बोलता है। उसकी बुद्धि इतना ही है कि 2 दिन 3 दिन के टूर पर जाएगा, 7 नाइट 8 डेज के ऊपर नहीं जाएगा। जबकि हम अपने डीलर को 2 नाइट तो इधर बनाने लगे हैं। पूरे ज़िंदगी 7 नाइट 8 डेज ही घूमे हैं 2004 से, और 2 साल से सब 2 नाइट वाला 3 नाइट वाला सब बुकिंग करने लगे हैं। तो बाकी तो घूमना है, खूब घूमना है। भगवान से मांगी मौत है। स्वामीनारायण भगवान से चाहिए, घर के तनाव देखकर पिछले साल, या तो हमको उठा लो या हमारी पत्नी को उठा लो 10 साल के भीतर में, घर में शांति आ जाए। लेकिन लगता है नहीं, शरीर जितना बीमार हमारा है, 99.99% उम्मीद है कि मैं ही जाऊँगा। तो अगले 10 साल का ही ज़िंदगी का प्लानिंग करते हैं। और बेटा का विवाह भी जरूर करेंगे, बजट भी रखे हुए हैं, मंदिर से करेंगे। 3.5 लाख का बजट है, जिसमें कौन DCLR का कैमरा का जाता है, उसी 3.5 लाख में खर्चेंगे। उसी में खाना है मंदिर में, उसी में मंदिर को डोनेशन भी जाएगा। लेकिन बजट 3.5 लाख का अपने बेटे के लिए रखे हुए हैं। और भी कहीं पैसा नहीं है, शेयर में रखा हुआ है पैसा से, उसी का पैसा 3.5 लाख है। और बाकी अच्छा लगा, इसलिए थोड़ा बात करने लगे, लोगों को बताने लगे। अब क्या पता रिकॉर्डिंग उल्टा हो रहा है, मेरा फोटो आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। और केस तो उड़ा है आज।
तेल लगाते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा हमको भी लगता है। ऐसा नहीं कि अपने को भी तो बना के रखना होता है। लोग हंसता है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन केस को जरूर अपना मेंटेन करके रखते हैं घर पर भी। और दाढ़ी केस को, दाढ़ी को पैसा देकर नहीं से टूट करवाते हैं, अपने से मशीन है, ट्रिमर उमर मार लेते हैं। और बाकी तो अभी तो इतना अच्छा एक हमको मिला है, खाली रिसेप्शन से मेन गेट जाने में कल करेंगे वही सुबह में, मॉर्निंग में। कल भी हम गाड़ी से बाहर निकले थे 2 बार, एक बार नहीं, एक बार आए थे गाड़ी से, चेक इन किए, फिर बेटा स्टाफ और भतीजा को लेके गए तो वो चढ़ा गाड़ी से ही, फिर रात में पैदल आए थे, शहर से 4 किलोमीटर है, और आज तो 4 किलोमीटर गए चढ़ते हुए, आए तो फिर 4 किलोमीटर उतरे हैं, लेकिन सीधे नहीं उतरे, फिर बगल से पार्किंग में गए तो ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे फिर आराम से लगता है 2-3 किलोमीटर रिसोर्ट के भीतर भी घूम लिए हैं। अच्छा लगा, सांस का थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है। कोरोना के बाद तो बहुत कम उठ, अब तो उठ नहीं पाते, उम्र यही एज फैक्टर है। पहले तो इतना 4 बजे हम पार्क का गेट टकाने वाले आदमी उस पर चढ़ा, सर आप ही आके हमको रोज उठा देते हैं 4 बजे, और अब तो अपने ही 6 बज जाता है। बोला तो 4 का भी लगता है, 5 का भी लगता है। इधर यहाँ तो उठने लगे हैं 4 बजे, आज भी उठ गए थे, वहाँ उठ गए थे 3 बजे। कल हम लोग चले गए थे, कल ही ना, हाँ कल ही सुबह में हम लोग टाइगर हिल से घूम कर आए थे। अलग बात है सूर्य भगवान का दर्शन नहीं देना, नहीं दिए, वो तो किस्मत से होता है, कभी होता नहीं होता है। जाड़े में अच्छा दर्शन होता है सूर्य भगवान का, केम्प्टी फॉल पर 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे भोर में। और फिर उन लोग को मानता मेरी का बोटिंग का रेट उन लोग को मालूम नहीं था, तो हम भी बजट ज़्यादा नहीं लेकर उन लोग को घुमाए हैं। ये एकदम क्लियर है, पैसा भी ज़्यादा लेके नहीं है, तो बजट बहुत कम में उन लोग को घुमा के ले भेजे हैं। और उन लोग को भी नहीं कहते उड़ाने के लिए, तो उन लोग भी मन में थोड़ा डाउट हो गया, मिल जाएंगे, बोटिंग में क्या खर्च होगा। तो फिर हम बोले चलो मेरे होटल, यहाँ हम लोग को लेके आए थे कल की, चलो लंच कराएंगे, लेकिन बुफे नहीं था। 5,000 का बजट तो हम रखे हुए थे लोग खिलाने का, क्योंकि बोल के लाए थे कि सब मेरे घर के हैं। सबसे पहले बेटा, तो बाद में, पहले तो मेरा स्टाफ जो मेरा सहयोगी दुकान का, वो मेरा घर का हो गया। फिर भतीजा जिसको लेके आए थे, फिर वो भी घर का ही था, और बेटा तो घर का ही है। तो घर के मूल्य क्या, कितनी कहावत सब कितना भूल भी गए। घर के जोगी जोगीरा तो सोई था, मेरा बेटा जोगीरा है, पूजा पाठ करने वाला है, पूजा पाठ अच्छा कर लेता है, रोज सुबह और शाम आरती करता है वो घर में हमारा। पहले हम करते थे, वो अब करता है। बाकी नॉनवेज नहीं खाया, हमको डर था कि हमारा जो भतीजा आया था नॉनवेज वाला था, तो उनको बहुत पटती है, तो नॉनवेज खा लेगा। लेकिन बोले थे देखो नॉनवेज खाना तो खा लेना, ऐसा नहीं कि वो हम नहीं कहते, शाकाहारी कहता है सबसे नहीं खाते हैं, लेकिन चंदन टीका करके नहीं जाना रेस्टोरेंट में। ये तो जनक के बोला था, हम नहीं खाते हैं। हम भी कुछ नहीं बोले, मने मने हंसने लगे। लेकिन क्या बात था, ये भी मैंने कभी अब अपने भतीजा से पूछेंगे, चाहे अपने बेटे से चर्चा करेंगे घर में। पहला दिन हमारा भतीजा बोला हमको कि अंकल जी हम लोग दूसरी टेबल पर चल जाते हैं, हम अभी बोला आप दोनों यहाँ खा लीजिए। हमको थोड़ा शक हो क्या बोल रहा है हमारा भतीजा, फिर भी कहा ठीक है तुम जाओ खा लो। लेकिन फिर कहने का बेटा आया, वो भी चलाया, उसे नहीं, पहले वो आया कि यहीं खा लेते हैं, फिर हमारा बेटा अपना भेज लेकर आया। पहले हो सकता है कुछ समय बैक उसका मन चेंज हुआ हो, या जो भी हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। तो आज फुर्सत था, और देखते हैं रात में खाने का कुछ मन नहीं होता। रात में तो घर पर भी छोड़ा हुआ बहुत पुराना हो गया, रात में कुछ खाते नहीं। आज एक बार सुबह, अब तो बड़ा अच्छा है कि 12 बजे तक आप जलपान करिए, मैंने फल फ्रूट खाएं, कच्चा चीज़ खाएं, 12 बजे या हम लोग के हिसाब से 10 बजे एक बार जम के खाएं, उसके पहले भी फल फ्रूट खाएं। और उसका कॉन्सेप्ट है कि 8 घंटा के बाद खाएं, सूर्यास्त से पहले खाएं, तो 2 वाला भी कॉन्सेप्ट है, 2 बार आप खा सकते हैं। श्री का है जग्गी महाराज, क्या नाम उनका नाम भूल जाते, इतना लोग का सुनते रहते हैं कि जग्गी हैं,
दाढ़ी केस खूब रखे हुए हैं, सेब मट्टी वाला चलाते हैं, तो वो भी ठीक है। 8 घंटे के बाद दोबारा खाओ। अभी कुछ दिन पहले बेटा कहीं सीए के अंडर में काम करता था, तो खा के जाता था 10 बजे, रात के 8 बजे के पहले चाय पीता था, 10 बजे रात में खाता था। हम कह देखो है तो ठीक है, लेकिन उम्र के हिसाब से अभी ठीक नहीं है, होगा 30-35 के बाद करता ही सब ठीक था। हम उसको गलत नहीं कहें, उसकी तो कई चीज़ें अच्छी है, अपना ठीक है। आता है दुकान से रोज नहाता, हम तो नहीं नहा सकते हैं ठंडा में, ठंडों में नहाया रात में आता था। अब बिना गर्म पानी का नहाने का उसको आदत पड़ गया, वो भी ठीक है। बाकी जिसके अपना जैसा करना करेगा, बाकी तो भगवान जाने, सब कुछ भगवान पर छोड़ना चाहिए, अच्छा ही करेंगे। बाकी काफ़ी बातें हो गई, तो बाकी तो ये रूम है, सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी जय स्वामी नारायण, जय सिया राम, जय शंकर महादेव, उमापति महादेव की जय, जय बजरंगबली, जय राधे कृष्ण महाराज, जय लक्ष्मी नारायण, जय सभी देवी माताओं, वैष्णो देवी माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, और सभी साधु संतों को भी जय। जैसे हमारे दोनों दिल्ली के गुरु संयोग से कुरुक्षेत्र के गुरु से संपर्क हुआ, और सिलवासा जाते थे साधु, इन दोनों से बहुत अच्छा संपर्क है। और कलकत्ता के तो साधु या गुरु लोग आते ही हैं सीतामढ़ी, तो उनकी भी जय। बाकी संत परम हितकारी, जय स्वामीनारायण।